इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज समाज के बारे में, और समाज के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों सभी को कवर करने वाले हैं ना। सिंगल क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटने नहीं वाला है। समाज का क्वेश्चन पूछता है हिंदी में पक्का, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं समाज के बारे में। समाज किसे कहते हैं दोस्तों? दिया हुआ आपके पास में दो शब्दों का मेल क्या कहलाता है? समाज कहलाता है, ठीक है ना। समाज के कितने वेद होते हैं दोस्तों? दिया हुआ ना आपको यहाँ पे देखिए, वेद एक, दूसरा वेद, तीसरा वेद, चौथा वेद। इसका मतलब क्या हुआ? समाज के चार वेद होते हैं। कौन कौन सा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। फिर तत्पुरुष समास के भी दो उपवेद होते हैं, द्विगु समास हो जाएगा। फिर आपके पास में दूसरा उपवेद कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आपके पास में समास के चार भेद होते हैं और दो उपभेद होते हैं, ठीक है ना। टोटल हम 6 समास की बात करने जा रहे हैं यहाँ पे आज, और 6 का जो है एग्जाम्पल देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बहुव्रीहि समास के बारे में। अब बहुव्रीहि समास के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल से बता देता हूँ उसमें, ठीक है ना। पहला देखने जा रहे हैं बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं, वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो देखिए जैसे गजानन, तो देखो गज का आनंद है जिसका, उसको क्या कहते हैं भाई? गणेश जी। गजानन किसको कहते हैं? गणेश जी। यहाँ पे लिखा हुआ त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके, शिव को बोलते हैं। नीलकंठ भी किसको बोलते हैं? शिव को बोलते हैं। लंबोदर भी किसको बोलते हैं? गणेश जी को बोलते हैं, ठीक है ना भाई। इसके बाद में देखो अगला एग्जाम्पल है आपके पास में, जैसे दशानन हो गया, दस है आनंद जिसके, किसको बोलते हैं? रावण। चतुर्भुज हो गया, चार भुजाओं वाला, कौन होता है? विष्णु होता है। पीताम्बर, पीले वस्त्र है जिसके, कौन? कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, विष्णु। वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में, सरस्वती को बोलते हैं। इसका मतलब क्या समझे दोस्तों? हम कैसे पता करेंगे कोई शब्द हमारे सामने आएगा कि इसमें बहुव्रीहि है कि नहीं? तो आपके सामने जो भी शब्द आएगा, अगर उस शब्द को आपने पढ़ लिया और उसको पढ़ते ही आपके दिमाग में कोई तीसरा इंसान आ जाए, जैसे त्रिनेत्र, मैं कहूँ कि त्रिनेत्र, तो आपके दिमाग में आएगा कि त्रिनेत्र तो कौन है? शंकर भगवान है। यहाँ पे मैं बोलूँ कि गजानन, अब गजानन बोलते आपके दिमाग में आता है कि गजानन किसको बोलते हैं? गणेश जी को बोलते हैं। तो ऐसे जब आपके अंदर कोई भी शब्द पढ़ने पर तीसरे इंसान का आपके दिमाग में ख्याल आ जाए, ठीक है ना, कोई भी वर्ड ले और आपके दिमाग में कोई तीसरा इंसान आता है, उसी शब्दों में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी ये बात। इसके बाद में देखते हैं हम अव्ययभाव समास के बारे में, ठीक है। हमने देखा इसमें से बहुव्रीहि समास को, ठीक है ना। इसके बारे में देखते हैं हम अव्ययभाव समास। अब इसके बारे में देखिए पूरा डिटेल से देखते हैं। अव्ययभाव समास में जैसे यथाशक्ति, यथा नियम, आजीवन, आकट, प्रतिदिन, प्रतिपल, कौन से शब्दों में हम पता करेंगे कि अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं बेसिक के ऊपर समास के बारे में। इसमें प्रथम पद अवयव होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इसमें अवयव पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। इसके बाद में देखिए क्या लिखा हुआ है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अवयव की तरफ प्रयोग हो, वहां अव्ययभाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययभाव समास ही माने जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उपसर्ग शब्दों के आगे लगते हैं और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्दों के पीछे। पैसे पढ़ते, पैसे पीछे, तो प्रत्यय पीछे लगता है। और उपसर्ग देखिए अव्ययभाव समास में आपको उपसर्ग भी आएगा, आपके पास जो भी शब्द आएगा उसमें हिंट मिलेगा कि उसमें उपसर्ग लगा हुआ होगा। यथा, प्रति, ये सब उपसर्ग होते हैं, ठीक है ना। तो ये उपसर्ग लगा रहेगा ना जिन शब्दों के आगे, उनको हम कौन सा समास बोलेंगे? अव्ययभाव समास बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अव्ययभाव समास के उदाहरण दिए गए हैं। यथाशक्ति, अभी देखिए यथा आ रहा है इसमें, यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, यथा नियम, प्रतिदिन, प्रति वर्ष, ये देखिए इनमें प्रति आ रहा है ना, उपसर्ग आ रहा है इनके अंदर। इसके बाद देखिए उदाहरण अगला, अगला उदाहरण देखिए आप, आ जन्म, ठीक है ना, आ जन्म दिख पा रहा है आपको यहाँ पे। इसके बाद में यथा शादी, धड़ाधड़, घर घर, रातों रात, आमरण, यथा काम। तो देखिए अगर लगातार कोई शब्द आ रहा है ना, जैसे इसमें आ रहा है ना घर घर, ये देखिए घर घर, अब इनमें लिंग कोई परिवर्तन थोड़ी हो रहा है दोस्तों, घर घर तो घर ही होता है ना, कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। तो प्रत्येक घर का मतलब रातों रात, ठीक है ना, रात ही रात, आमरण मृत्यु तक, यथा काम इच्छा अनुसार, ठीक है ना भाई, इस प्रकार। तो ऐसे शब्द जब भी आएंगे आपके पास में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। आयो कि आपको समझ में आया होगा। अव्ययभाव समास को समझने की कोशिश की कि जिन शब्दों के आगे उपसर्ग आता है उनमें कौन सा समास हो जाएगा अपने पास में? अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में हम देखते हैं द्वंद्व समास के बारे में। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान योजक का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे माता पिता हुआ, पाप के साथ पुण्य आएगा, सुख के साथ दुख आएगा, अमीर होगा तो गरीब भी होगा, ठीक है ना। इसको तो समझना बहुत आसान है दोस्तों। जैसे देखो माता के साथ क्या आता है? पिता आता है। स्त्री के साथ क्या आएगा? पुरुष आएगा। तो ऐसे शब्द जो जोड़े से आते हैं, ठीक है ना, उनमें कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। इसको हमें बेसिक से देखने की कोई जरूरत नहीं है, द्वंद्व समास को बहुत आसानी से पहचान सकते हो, ठीक है ना। जैसे देखो लिखा है ना यहाँ पे अमीर की, अब अमीर होगा तो क्या होगा भाई? गरीब भी होगा, ठीक है ना। तो अमीर गरीब इस प्रकार के शब्दों में देखिए
कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास के बारे में, इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता, ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, बिल्कुल विलोम होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, इसका विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है ना। जैसे जल वायु, तो इसका विग्रह करोगे ना, जल और वायु, जल और वायु, और का प्रयोग कर लिया हमने, ठीक है ना, ऐसे शब्दों में। अपना पराया, अपना या तो अपना होगा या पराया होगा, ठीक है ना। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, इस प्रकार हो जाएगा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। देखो विग्रह करने पर आप किसका प्रयोग कर रहे हो? और का करोगे, या का करोगे, अथवा का करोगे, ठीक है ना, का करोगे, ऐसे शब्दों में कौन सा समास? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। इसके बाद देखो अगला एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए जैसे पाप पुण्य का पाप और पुण्य, राधा कृष्ण हो गया राधा और कृष्ण। अन्न जल, अन्न और जल। नर नारी, नर और नारी। गुण दोष, गुण और दोष। देश विदेश, देश और विदेश। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। सीधा सीधा सा पूछता है, ठीक है ना यहाँ से। तो ये द्वंद्व समास अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाद में देखते हैं हम अगला समास क्या है अपने पास में। तो दोस्तों हमने देखा अभी बेसिक से द्वंद्व समास के बारे में, जिनमें आप अथवा, या, और का प्रयोग करोगे, ऐसे शब्दों में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है ना। विलोम होते हैं एक दूसरे के, माता का विलोम पिता हो जाएगा, ठीक है ना, पाप का पुण्य हो जाएगा, इस प्रकार। इसके बाद हम चौथा भेद देखते हैं तत्पुरुष समास का। और तत्पुरुष समास में देखिए इसको पहचानना बहुत आसान है, इसमें हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जिन भी शब्दों में आप कारक चिन्हों का प्रयोग कर दिए उनको हम क्या बोलेंगे? कौन सा समास बोलेंगे? तत्पुरुष समास बोलेंगे। कारक चिन्ह आप जानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, ये सब जो कारक चिन्ह होते हैं इनका प्रयोग करते हैं। अब देखिए जैसे हम कुछ वर्ड लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ इसने, ग्रामगत और स्वर्ग प्राप्त, ठीक है ना। तो स्वर्ग प्राप्त क्या बोल सकते हो? स्वर्ग को प्राप्त, हमने किसका प्रयोग कर दिया? को का प्रयोग कर दिया, मतलब कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। तो स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया मे वाला, ठीक है ना, रणवीर, और यहाँ पे लिया हुआ आप बीती, ठीक है ना। तो आप पर बीती, आप पर बीती, आप बीती को आप कैसे बोल सकते हो? आप पर बीती। तो आप बीती में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रणवीर, तो रण में वीर, ठीक है ना भाई, रण में वीर, कौन सा प्रयोग कर दिया आपने? में का प्रयोग कर दिया। इसके बाद में देखिए तुलसी कृत लिखा हुआ है, सूर कृत लिखा हुआ है, तो तुलसी द्वारा कृत, किसका प्रयोग कर दिया हमने? द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। सूर कृत, सूर द्वारा कृत, ठीक है ना, इस प्रकार आप बोल सकते हो। किसका प्रयोग कर दिया आपने? से का प्रयोग कर दिया, मतलब कारक चिन्हों का प्रयोग हम कर रहे हैं। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, ठीक है ना, कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ। रसोई घर, रसोई के लिए घर, आपने कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया, ठीक है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, अभी आपने से बोला तो कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। सेनापति, सेना का पति, तो आपने किसका प्रयोग कर दिया? का प्रयोग कर दिया। इस प्रकार तत्पुरुष समास उन्हीं में होता है जिनमें आप कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, ये हुआ आपका तत्पुरुष समास। इसके बाद में इसका जो उपभेद है द्विगु समास। द्विगु समास किसे बोलते हैं दोस्तों? जिनमें देखिए संख्या का आएगी, आगे आपके पास में क्या चीजें आएगी दोस्तों? संख्या आनी चाहिए, ठीक है ना। लिखा हुआ चार पाई, देखो चार लिखा रहा आगे। पंचवटी, पंच लिखा रहा आगे 5। अठन्नी, 8 लिखा रहा आगे भाई। त्रिवेणी में 3 लिखा रहा आगे, ठीक है ना। इस प्रकार जिनके आगे संख्या लिखी रहेगी ना, संख्या का बोध हो आपको, उसमें कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, ठीक है ना। इसके बाद में हम देखते हैं कर्मधारय समास, है ना, जो तत्पुरुष समास का एक उपभेद है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कमल नयन, चंद्रमुख, नीलकंठ, लाल मिर्च। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? कर्मधारय समास ऐसे शब्द होगा जिनमें बढ़ाई की जा रही हो, ठीक है ना। क्या की जा रही हो? उपमा की जा रही हो, उपमा उपमे की जा रही हो, ठीक है ना। तो देखो जैसे किसी को बोले जाए कि चंद्रमुखी, मतलब चंद्र, देखो चंद्रमुख मतलब चंद्रमा के जैसा मुख हो गया, ठीक है ना। कमल नयन, नयन भी कैसे? कमल के जैसे, मतलब क्या कर रहे हो आप? उपमा 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 ही कर रहे हो, ठीक है ना, बढ़ाई कर रहे हो एक तरह से, अपनी भाषा में समझ लो, बढ़ाई कर दी जाए ना किसी की। तो ऐसे शब्द जिनमें बढ़ाई जैसे आपको आइडिया लग रहा है कि इसमें बढ़ाई जैसी कुछ बात हो रही है, तो ऐसे शब्दों में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है, ठीक है ना। जैसे लाल मिर्च, मिर्च में भी कैसी मिर्च? लाल मिर्च, ठीक है ना। नीलकंठ, कंठ वालों में भी कौन सा? नीलकंठ, ठीक है ना। इस प्रकार अगर आप उपमा करते हो किसी से, मतलब तुलना करते हो, बढ़ाई करते हो, ठीक है ना, एक स्पेशल वर्ड लगा देते हो ना, ऐसे शब्दों में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। तो ये था अपने पास समास से संबंधित और बहुत ही शॉर्ट वीडियो, काफी अच्छा रिवीजन के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।